चलिएगा देखते हैं। अब इंटरेस्ट रेट ऑप्शन में हमारा जो सेकंड है वो है फ्लोर ऑप्शन। फ्लोर ऑप्शन देखिएगा क्या होता है फ्लोर ऑप्शन। पहले थोड़ी सी इसके बारे में हम कुछ बातें लिख लेते हैं। लिखिएगा, दिस ऑप्शन प्रोवाइड राइट टू इन्वेस्टर ऑब्लिक lender this option provide right to investor or lender in respect of fall in interest rate. Interest rate. This option is similar to put option. This option is similar to put option. देखिएगा जरा इन दोनों बातों को समझते हैं। देखिएगा ये एक पर्सन है मिस्टर ए। ये एक पर्सन है मिस्टर ए, ठीक है। ये जो मिस्टर ए हैं ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये क्या चाहते हैं? ₹50 लाख इन्वेस्टमेंट। बताइए मिस्टर ए को अपने इन्वेस्टमेंट पर रिस्क कब नजर आएगी? देखिएगा अगर मार्केट में जो इस इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट रेट है, बताइए अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, इंक्रीज होती है, क्या आपको लगता है कि मिस्टर ए को डर लगेगा? नहीं लगेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट प्लान है और मिस्टर ए को लगता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई रिस्क नहीं है। बढ़ती है तो इसे ज्यादा इनकम मिलेगी। लेकिन अगर इसे लगता है कि इंटरेस्ट रेट गिर सकती है, डिक्रीज होगी, आप समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट गिरती है तो मिस्टर ए को नुकसान होगा, तो मिस्टर ए इमीडिएटली एक फ्लोर ऑप्शन बाय कर लेंगे। फ्लोर का मतलब होता है सबसे मिनिमम रेट, यानी ये अपनी एक मिनिमम इनकम की रेट को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट रेट गिर रही है, इन्होंने यहां पर इसे लॉक कर दिया, मान लो 8% पर लॉक कर दिया। लॉक का मतलब है एक फ्लोर ऑप्शन ले लिया। बहुत ध्यान से सुनना,
एक फ्लोर ऑप्शन ले लिया 8 पर, यानी इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया कि अब अगर रेट 8 से नीचे जाती है तो ये अपने इस अधिकार का उपयोग करेंगे और 8% की इनकम कमाएंगे। और अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट 8% से ऊपर जाती है तो ये अपने इस ऑप्शन को फॉरगो कर देंगे, यानी अपने इस ऑप्शन को लैप्स करवा देंगे और मार्केट से ब्याज कमाएंगे। तो इस ऑप्शन को बोला जाता है फ्लोर ऑप्शन। एक मिनिमम इनकम रेट को क्या कर लेना, ऑप्शन के थ्रू लॉक कर लेना। बोलिए क्लियर है? बिल्कुल पॉइंट समझ में आ गया मेरा? वापस से एक बार सुनना। मिस्टर ए को डर सता रहा है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेटें गिरेंगी तो इन्हें इनके इन्वेस्टमेंट पर नुकसान हो सकता है। तो ये एक पर्टिकुलर रेट का एक ऑप्शन परचेज कर लेंगे, यानी ये एक एग्रीमेंट कर लेंगे कि मेरी इनकम इस रेट तक तो आएगी ही आएगी। यानी अगर कल को मार्केट में इंटरेस्ट की रेटें इस रेट से नीचे गई तो मिस्टर ए को इस रेट से ब्याज मिलेगा, और अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेटें इस रेट से ऊपर गई तो मिस्टर ए को वो हायर ब्याज मिल जाएगा। तो इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट वो ले रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं फ्लोर ऑप्शन। क्लियर? बिल्कुल। आइएगा लिखना आगे। दिस ऑप्शन प्रोवाइड protection this option provide protection to option buyer if interest rate falls, if interest rate falls। ये ऑप्शन बायर को प्रोटेक्शन देता है अगर इंटरेस्ट रेट गिरती है। दिस ऑप्शन प्रोवाइड benefit option provide benefit if interest rate increases। देखिएगा कितना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। मान लेते हैं, क्या मतलब है इसका, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपने एक फ्लोर ऑप्शन ले लिया, फ्लोर ऑप्शन बाय कर लिया है 9% पर, फ्लोर ऑप्शन बाय कर लिया है 9% पर। अब जरा सुनना, ये लाइन क्या बोल रही है, प्रोटेक्शन देता है बायर को अगर इंटरेस्ट रेट गिरी। मान लीजिए आपकी जो एक्चुअल रेट है वो गिरकर 7.5% चली गई, तो आपको ये ऑप्शन एक प्रोटेक्शन देगा कि आपको 9% का ब्याज मिलेगा। प्रोटेक्शन हो गया। आपने अपना एक राइट परचेज कर लिया, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट। समझ रहे हैं? आपके पास एक अधिकार आ गया
अगर रेट 9 से गिरी तो आप इमीडिएटली अपने ऑप्शन पर जाएंगे, ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे और 9% की इनकम कमाएंगे। एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड, मान लीजिए आपकी जो एक्चुअल रेट है वो 10.25% चली गई, तो ऐसा नहीं है कि आपको 9 ही मिलेगा, आपको सॉरी आपको ये इंस्ट्रूमेंट रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने के साथ साथ अगर कोई बेनिफिट है इंटरेस्ट का तो वो पक्का से देगा। यानी अगर मार्केट में एक्चुअल रेट 10.25 चली गई, आप इमीडिएटली इसको छोड़ देंगे और मार्केट का एक्चुअल इंटरेस्ट कमाएंगे। तो मेरी बात समझ आ रही है? रेट के गिरने पर इसने आपको प्रोटेक्ट किया, एज वेल एज अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ी तो बढ़ने का जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। दिस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट is known as OTC product. OTC product. This option contract is known as OTC product. ठीक है, OTC प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? ओवर द काउंटर। द counterparty of this contract is bank। ठीक है, इसकी जो काउंटर पार्टी है वो बैंक रहती है। ओटीसी का मतलब आप समझते हैं बिल्कुल आसानी से कि ओटीसी का मतलब है आप काउंटर पर जाएंगे, 1 to 1 पर्सन आपका एक एग्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर? लिखें अगला पॉइंट। सिंस दिस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट since this option contract is for interest rate and interest will always be calculated on principal amount। Hence, for interest calculation, a principal amount must be agreed but
this principle but this principle will never be exchanged but this principle will never be exchanged and hence known as notional प्रिंसिपल। बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, फ्लोर ऑप्शन, ये प्योरली इंटरेस्ट की रेट को लेकर है। और आप जब भी इंटरेस्ट का कोई एग्रीमेंट करते हैं तो उस इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होगी वो किसी एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल पर ही हो सकती है। इसलिए हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के लिए एक प्रिंसिपल अमाउंट का एग्रीमेंट करना पड़ता है, लेकिन वो जो प्रिंसिपल है वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में एक्सचेंज नहीं होगा। वो जो प्रिंसिपल है उसका कभी भी लेन देन नहीं होने वाला है, और इसीलिए उस प्रिंसिपल को हम क्या बोलते हैं, नोशनल प्रिंसिपल बोलते हैं। क्लियर? बिल्कुल लिखें, the rate for which option buyer the rate for which option buyer agree to buy right is known as floor rate oblique strike rate लीजिएगा। जो रेट आप एग्री कर रहे हो, जिस रेट का एक ऑप्शन आप ले रहे हो, उस रेट को क्या नाम दिया जाता है, फ्लोर रेट या स्ट्राइक रेट बोला जाएगा। फ्लोर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आर मल्टी सेटलमेंट सेटलमेंट डेरिवेटिव्स। जो भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हैं वो मल्टी सेटलमेंट डेरिवेटिव है। मल्टी सेटलमेंट का मतलब हो गया इनका सेटलमेंट एक से ज्यादा बार होगा। ठीक है, at the expiry day of ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ध्यान से सुनना, एट द एक्सपायरी डे ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट there may be
two possibilities. There may be two possibilities. A, if spot rate ऑब्लिक इसी को बोला जाता है बेंचमार्क रेट, ऑब्लिक इंडेक्स रेट, ऑब्लिक इंडेक्स रेट is greater than floor rate. बताइए क्या करेंगे? अगर एक्सपायरी डे पर मार्केट में एक्चुअल रेट ज्यादा है, तो अगर मान लीजिए एक्चुअल रेट ज्यादा है तो सीधी सी बात है हम ऑप्शन को लैप्स करवाएंगे। expiry day of the option contract or on every settlement डेट, आप इसको ऐसे लिखें, कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी पर अगर सिंगल सेटलमेंट है और या फिर अगर मल्टी सेटलमेंट है तो हर सेटलमेंट डेट पर दो पॉसिबिलिटी होंगी। अगर स्पॉट रेट ज्यादा है फ्लोर से, लैप्स द ऑप्शन, हम इमीडिएटली ऑप्शन को लैप्स करवा देंगे। बी, इफ spot rate is less than floor rate, यानी अगर हमारी जो स्पॉट रेट है वो कम है किससे? फ्लोर रेट से, तो हम इमीडिएटली एक्सरसाइज द ऑप्शन। एक्सरसाइज द ऑप्शन, हम उसे क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे और सेटल कर लेंगे। बोलिए क्लियर है ये पॉइंट? एक्सपायरी डे पर या फिर हर सेटलमेंट डेट पर। देखिएगा फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए बाय फ्लोर ऑप्शन at 8.50%। मिस्टर ए ने एक फ्लोर ऑप्शन बाय किया है 8.50% पर। एट द एक्सपायरी डे एक्चुअल मार्केट रेट is 9.25%। Decide course of action। Decide course of action। देखिएगा, आपने एक फ्लोर ऑप्शन लिया है 8.5 पर, यानी आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की इनकम को लॉक किया है 8.5 पर। ध्यान से सुनना, आपके पास राइट है, ये ऑब्लिगेशन नहीं है। यू आर नॉट बाउंड कि आपको 8.5 पर ही सेटल करना पड़ेगा।
ये आपके पास एक राइट है, एक ऑप्शन है। अब क्या हुआ, मार्केट में जो एक्चुअल रेट है वो 9.25 चली गई। देखिएगा, आपकी एक्चुअल रेट that is 9.25% is greater than floor rate that is 8.50%। अब देखिएगा, यानी मार्केट में इन्वेस्टमेंट की रेट चल रही है 9.25। यानी अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 9.25 का ब्याज मिलेगा, और अगर आप फ्लोर पर जाते हो, अपने कॉन्ट्रैक्ट पर जाते हो, तो आपको 8.5। तो क्या करना चाहिए, क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा बताइए। कोर्स ऑफ एक्शन, मिस्टर ए लैप्स द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, लैप्स द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये लीजिए, मिस्टर ए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को लैप्स कर देंगे और इन्हें मार्केट की एक्चुअल रेट से ब्याज मिल जाएगा। तो देखिएगा, यही बात मैंने आपको लिखवाई थी, अगर एक्चुअल रेट फ्लोर रेट से ज्यादा है तो आप इमीडिएटली अपने ऑप्शन को क्या कर दोगे, लैप्स कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये इनकम का प्लान है। आइए एग्जाम्पल, लिखें, मिस्टर एक्स बाय फ्लोर ऑप्शन at 9.25% for 1 year, for 1 year। मिस्टर एक्स ने एक फ्लोर ऑप्शन बाय किया है 9.25 का फॉर 1 ईयर ऑन एक्सपायरी डे एक्चुअल इंटरेस्ट रेट is 8.75%। Decide course of action, डिसाइड कोर्स ऑफ एक्शन। देखिएगा, मिस्टर ए ने एक अधिकार खरीदा है 9.25 का, जो एक्चुअल रेट है वो लेस देन है फ्लोर रेट से। यानी इन्वेस्टमेंट करने अगर कोई भी व्यक्ति मार्केट में जाता है तो उसे ब्याज मिलेगा 8.75 का, लेकिन अगर मिस्टर एक्स अपने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जाते हैं तो ये ब्याज कमा सकते हैं 9.25। यानी अगर आप मार्केट में जाते हो तो ब्याज मिलेगा 8.75, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पर जाते हो तो आपको ब्याज मिलेगा 9.25। बताओ क्या करना चाहिए मिस्टर ए को, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, कोर्स ऑफ एक्शन। क्या कोर्स ऑफ एक्शन है, एक्सरसाइज द ऑप्शन,
एक्सरसाइज द ऑप्शन, वो इमीडिएटली अपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर लेगा और 9.25% की इनकम कंप्यूट करेगा। तो बोलिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन समझ आ गया? तो अगर हम सेटलमेंट पर जो पॉसिबिलिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग अपना कोर्स ऑफ एक्शन ढूंढ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू कैलकुलेट पे ऑफ ऑब्लिक सेटलमेंट अमाउंट। अंडर फ्लोर ऑप्शन। अगर हम फ्लोर ऑप्शन में पे ऑफ निकालना चाहते हैं या सेटलमेंट अमाउंट निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाला जाएगा? चलिए सबसे पहले अपन लेंगे इन स्पॉट रेट, फिर उसके बाद यहां लिखेंगे फ्लोर रेट, फिर उसके बाद एक्सरसाइज और लैप्स, उससे हम निकालेंगे पे ऑफ। अगर कोई अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम करना है, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम, तो अकॉर्डिंगली हम अमोर्टाइजेशन करेंगे और नेट पे ऑफ आ जाएगा, नेट पे ऑफ आ जाएगा। ये लीजिए, इस तरीके से हम एक पे ऑफ टेबल बना देंगे या सेटलमेंट अमाउंट जो है वो हम कैलकुलेट कर देंगे। देखिए एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स बाय फ्लोर ऑप्शन at 6% per annum. Contract period is 4 years with annual settlement जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो 4 साल रहेगा और उसका जो एनुअल सेटलमेंट होने वाला है following are spot rates,
फॉलोइंग आर स्पॉट रेट्स। ईयर 1 के लिए 6.25%, ईयर 2 के लिए 5.85%, ईयर 3 के लिए 5.70% और ईयर 4 के लिए 6.30%। ये आपको चारों स्पॉट रेट्स दी हुई है। assume notional principal, assume notional principal as rupees 15 lakh। ठीक है, calculate payoff for each year। हर ईयर का हमें पे ऑफ निकालना है। लिख लिया सभी ने, एग्जाम्पल सबने लिख लिया है। चलिए सॉल्यूशन। स्टेटमेंट showing calculation of payoff under floor option। फ्लोर ऑप्शन के तहत हमें निकालना है। चलिएगा, सबसे पहले हमें दे रखी है स्पॉट रेट्स, फिर हमारे पास है फ्लोर रेट, इससे हम एक्सरसाइज और लैप्स देखेंगे और इसके बाद हम पे ऑफ निकाल लेंगे। आइएगा, स्पॉट रेट्स क्या क्या है? 6.25, 5.85, then 5.70, and the fourth one is 6.30। ये हमारे पास चारों स्पॉट रेट्स हैं। आगे चलते हैं, हमने फ्लोर ले रखा है 6 पर। आइएगा, अब जरा अपन चेक करते हैं। बताइए मुझे, मार्केट में ब्याज मिल रहा है 6.25 का। अगर मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पर जाता हूं तो 6 का ब्याज मिलेगा। क्या करना चाहिए? ऑप्शन को लैप्स कराओ। क्यों जाते हो? मार्केट में ज्यादा ब्याज मिल रहा है तो मार्केट से लो भाई, तो ऑप्शन को लैप्स कराएंगे, मार्केट का ब्याज उठाएंगे। कितना फायदा हुआ? पे ऑफ बताइए। कुछ नहीं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का होता है पे ऑफ। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट ही लैप्स करा दिया तो किस बात का पे ऑफ लोगे? आइए, मार्केट में जाओगे तो 5.85 का ब्याज, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जाओगे तो 6 का ब्याज। हो सीधे सीधे जाओ और ऑप्शन को एक्सरसाइज करो।
अगर ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे तो कितना ब्याज मिलेगा एक्स्ट्रा? पे ऑफ 15 लाख पर कितना परसेंट? 6 माइनस 5.85, 0.15%। 15 लाख इंटू 0.15%, 2250 रुपए का आपका पे ऑफ आ जाए। आइए, मार्केट में रेट कम है, ऑप्शन की रेट ज्यादा है, क्या करना है? मार्केट की रेट कम है तो ऑप्शन को एक्सरसाइज करो, पे ऑफ मिलेगा 15 लाख इंटू 0.30%, 15 लाख इंटू 0.3%, 4500 मिल जाएंगे। यहां ऑप्शन लैप्स होगा क्योंकि मार्केट की रेट ज्यादा है, तो मैं ऑप्शन को इमीडिएटली लैप्स करवाऊंगा और लैप्स करवाकर क्या करूंगा? इमीडिएटली लैप्स करवाऊंगा और लैप्स कराकर मार्केट का ब्याज कमाऊंगा। तो इस तरह से हम ये पे ऑफ बनाते हैं फ्रॉम ऑप्शन। फ्रॉम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपके पास क्या आ गया? एक एग्जाम्पल हो गया हमारा पे ऑफ निकालने का। बोलिए, क्लियर है? बिल्कुल। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 78। देखो ये क्या बोल रहा है? सपोज दैट अ 1 year फ्लोर हैज अ फ्लोर रेट ऑफ 4%। आपको फ्लोर रेट दे रखी है 4%, ठीक है। और आपका जो पीरियड है इसका वो है 1 year। 1 year ऑन अ नोशनल प्रिंसिपल ऑफ 200 करोड़, और आपका जो नोशनल प्रिंसिपल है वो है 200 करोड़ का। नोशनल प्रिंसिपल, नोशनल प्रिंसिपल है 200 करोड़ का, ठीक है। और सेटलमेंट क्वार्टरली होगा। जो सेटलमेंट आपको करना है वो क्वार्टरली। सेटलमेंट क्वार्टरली करना है। अब आप, और क्वार्टरली की जो रेफरेंस रेट है वो 3 months माइबोर पर बेस्ड होगी। अब आपको अगले 4 क्वार्टर की माइबोर रेट्स गिवन है कि आपकी क्या क्या माइबोर रेट्स रहेंगी। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द पे ऑफ फॉर ईच क्वार्टर। तो आइएगा, स्टेटमेंट शोइंग पे ऑफ ड्यू टू फ्लोर ऑप्शन। पे ऑफ ड्यू टू फ्लोर ऑप्शन। हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे फ्लोर ऑप्शन के पे ऑफ का। आइएगा, सबसे पहला कॉलम हमारे पास होगी स्पॉट रेट। उसके बाद हमारे पास है फ्लोर रेट, जिस रेट पर हमने उसको लिया है। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज और लैप्स।
एंड द फोर्थ वन हम निकालेंगे अपना पे ऑफ। आइएगा, ये चार चीजों को लेकर हमें उसको अप्लाई करना है। आइएगा, पहले क्वार्टर की रेट, क्वार्टर वन की रेट आपको, सॉरी, क्वार्टर वन की रेट दे रखी है स्पॉट में 4.70%। आपकी फ्लोर रेट 4 है। बताइए, फ्लोर मतलब होता है इन्वेस्टमेंट प्लान। मार्केट में इन्वेस्टमेंट की रेट चल रही है 4.7, यानी अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 4.7 का इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के तहत जाते हो तो आपको 4% का इंटरेस्ट मिलेगा। क्या करना चाहिए बताओ? मार्केट में जाना चाहिए, तो इसके लिए मुझे ऑप्शन को लैप्स करवाना पड़ेगा, तो मुझे अपने ऑप्शन से कोई पे ऑफ रिसीव नहीं होगा। बोलिएगा, क्लियर? बिल्कुल। आइएगा, सेकंड रेट है 4.40, 4.40%। फ्लोर रेट है 4%। लेट्स अगेन, मार्केट में इंटरेस्ट की रेट है 4.4 और मेरे कॉन्ट्रैक्ट में इन्वेस्टमेंट की रेट है 4। क्या करना चाहिए बताइए? मार्केट में इंटरेस्ट की रेट है 4.4 और मेरी कॉन्ट्रैक्ट की रेट है 4। क्या करना चाहिए? मार्केट में जाना चाहिए। तो मैं अपने ऑप्शन को लैप्स करा दूंगा और कोई पे ऑफ रिसीव नहीं होगा। तीसरा 3.8, और मेरी फ्लोर रेट है 4। बताइए, अगर मैं मार्केट में इन्वेस्ट करने जाता हूं तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 3.8 का, और अगर मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के तहत बात करता हूं तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 4। क्या करना चाहिए? क्या मार्केट में जाऊं या ऑप्शन पर जाऊं? ऑप्शन पर जाओ, तो यानी आप इसे एक्सरसाइज करो, और एक्सरसाइज करोगे तो आपको 0.2% मिल जाएगा। तो 200 करोड़ पर 0.20% इंटू 3/12, तो ये आपके पास आ गया 10 लाख रुपए। ये आपका पे ऑफ बनेगा। आइए, फोर्थ पॉइंट, अगर आपके पास है 3.40 की रेट और यहां है 4%, बताइए, मार्केट में रेट चल रही है 3.4, यानी मार्केट में इन्वेस्टमेंट की रेट या इनकम रेट है 3.4, आपके कॉन्ट्रैक्ट की इनकम रेट है 4। क्या करोगे? कॉन्ट्रैक्ट को जाओगे, तो यानी आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे, तो पे ऑफ मिलेगा 200 करोड़ पर इंटू 0.60% और इंटू 3/12। कैलकुलेट कर लीजिए, 200 इंटू 0.6% डिवाइड बाई 12 इंटू 3, तो आपको 30 लाख रुपए का क्या मिल जाएगा? पे ऑफ मिल जाएगा। तो ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर जो 78 है आपका, वो है फ्लोर को लेकर। देखिएगा, हाउ टू कैलकुलेट नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो
under floor option. Under floor option. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम पे ऑफ से बाहर आकर कुछ नेट कैश फ्लो पर बात करते हैं। देखिएगा, whenever any person whenever any person deposit some amount on floating basis, on floating basis, and ध्यान से सुनना, एक पर्सन ने कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया है एंड नाउ पर्सन wants protection, wants protection, and wants protection against fall in against risk of falling in interest rate. Interest rate can enter into floor option contract. ठीक है, अब बात कर रहे हैं कि उसने कुछ पैसा एक्चुअली डिपॉजिट कर दिया है, अब वो अपने आप को इंटरेस्ट रेट की रिस्क से बचाना चाहता है। स्टेटमेंट शोइंग net cash flow under floor option, net cash flow under floor option। तो हम फ्लोर ऑप्शन के नेट कैश फ्लो पर बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो हम कॉलम बनाएंगे पीरियड,
कैश फ्लो ड्यू टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वजह से हमारा क्या कैश फ्लो होगा? देन amortization ऑफ प्रीमियम। हम जितना भी प्रीमियम है उसको अमोर्टाइज करेंगे ओवर द पीरियड। फिर यहां लेंगे कैश फ्लो ड्यू टू फ्लोर ऑप्शन। फ्लोर ऑप्शन की वजह से हमें क्या कैश फ्लो मिलेगा, और अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा नेट कैश फ्लो। अगर हमारे पास ये आ गया नेट कैश फ्लो, ये लीजिएगा, ये हमारे पास नेट कैश फ्लो अंडर फ्लोर ऑप्शन का डेटा हो गया कि अगर हमने एक्चुअल डिपॉजिट करवा दिया है। अच्छा, इसी तरह का नेट कैश फ्लो वो किसमें भी मांग सकता है आपसे? कौन सा ऑप्शन पढ़ा था इससे पहले हमने? कैप ऑप्शन में भी मांगा जा सकता है। क्लियर? बिल्कुल। तो इस तरह का अब हमें कैश फ्लो का चार्ट बना देंगे। अगर वो आपसे क्या मांग रहा है, पे ऑफ के बजाय नेट कैश फ्लो टर्म्स मांग रहा है, कैश फ्लोज मांग रहा है। बोलिएगा क्लियर? बिल्कुल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। सीएमए स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 102 जो कि हमने लिया है अपने सीएमए फाइनल के स्टडी मटेरियल से, इलस्ट्रेशन नंबर 51। देखिए क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। अ फंड मैनेजर मिस्टर आदित्य डिपॉजिटेड ₹200 million ऑन फ्लोटिंग बेसिस फॉर 3 years। डिपॉजिट हुआ है डिपॉजिटेड है 200 million फॉर 3 years। ठीक है, जो अमाउंट डिपॉजिट हुआ है उस पर उसे लाइबोर प्लस 50 बेसिस पॉइंट मिलेगा। इस पर इंटरेस्ट रेट चल रही है लाइबोर प्लस 0.50। The interest rates are reset every year. The company buy a 3-year floor on 1-year LIBOR। ठीक है, फ्लोर रेट, आपने एक फ्लोर ऑप्शन ले लिया है। फ्लोर रेट है आपके पास 8% and having a face value of $200 million. The floor carry a premium of 1.5% of the face value. Premium amount. प्रीमियम अमाउंट 3 million यानी 30 लाख। ठीक है, आपका जो प्रीमियम बन रहा है वो 30 लाख है। करंट 1 year लाइबोर इज 8.6। ठीक है, आज की जो लाइबोर रेट है वो 8.6 है। आज की लाइबोर रेट मेरे किसी काम की नहीं है। पहला सेटलमेंट किस दिन होगा? फर्स्ट ईयर के एंड पर। If the LIBOR at the end of 1, 2 and 3 years are 7.5, 9 or 7%, then what is the cash flow from
floor each year. Amortize premium equally over 3 years. Amortization. Amortization है आपके पास 30 लाख डिवाइड बाय 3 यानी $10 लाख, ये आपके पास अमोर्टाइजेशन है। ठीक है, अब आपको तीनों लाइबोर रेट्स दी हुई हैं। वेरियस लाइबोर रेट्स ईयर 1 की लाइबोर रेट है 7.5, ईयर 2 की लाइबोर रेट है 9% और ईयर 3 की लाइबोर रेट है 7%। लीजिए, अब इसने क्या मांगा है, आपको फ्लोर ऑप्शन के तहत कैश फ्लो कंप्यूट करना है। आइए तो बनाते हैं। स्टेटमेंट शोइंग कैश फ्लो अंडर फ्लोर ऑप्शन। फ्लोर ऑप्शन के तहत हमें कैश फ्लो कंप्यूट करना है। तो आइएगा, पहला कॉलम है ईयर, देन कैश फ्लो ड्यू टू डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स की वजह से आपका जो कैश फ्लो आएगा, देन कैश फ्लो ड्यू टू ऑप्शन। आपके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर कोई कैश फ्लो क्रिएट होगा, amortization of premium। और यहां हमारे पास आ गया नेट कैश। ईयर 1, देखिएगा हमारी जो रेट है जो डिपॉजिट की, वो है लाइबोर प्लस 0.5 और पहले साल की लाइबोर रेट है 7.5। तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 7.5 प्लस 0.5 यानी 8% मिल जाएगा। तो 200 मिलियन पर यानी 20 करोड़ पर 8%। तो 20 करोड़ पर 8%, ये हो जाएगा 1,60,00,000। ठीक है, नाउ अब ध्यान से समझिएगा, मार्केट की रेट है 7.5। बहुत ध्यान से सुनना, मार्केट की रेट है 7.5 और आपने जो फ्लोर लिया है वो 8 पर है। यानी अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो 7.5 का ब्याज मिलेगा।
लेकिन अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पर जाओगे तो आपको 8% मिलेगा। बताइए क्या होगा। हम ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे और 20 करोड़ पर इंटू 0.50% यानी आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। 10 लाख डॉलर। प्रीमियम का अमोर्टाइजेशन भी आपका 10 लाख होगा, तो नेट कैश फ्लो आ जाएगा 1,60,00,000। ईयर 2 में लाइबोर रेट है 9.5 जुड़ेगा तो आपको आपके डिपॉजिट पर 9.5 मिलेगा। 20 करोड़ पर 9.5%, तो कितना आ गया? 1,90,00,000। बताइए, मार्केट में ब्याज की रेट है 9.5 और अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के तहत जाते हो तो 8 ऑप्शन को लैप्स कराएंगे तो ऑप्शन की वजह से कोई कैश फ्लो नहीं मिलेगा। वापस से सुनना, इन्वेस्टमेंट यानी डिपॉजिट का प्लान है। अगर मैं मार्केट में डिपॉजिट करता हूं तो मुझे 9.5% का इंटरेस्ट मिलेगा और अगर मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के तहत जाता हूं तो मुझे 8 मिलेगा। क्या करूंगा? ऑप्शन को लैप्स करवाऊंगा और मार्केट का ब्याज कमाऊंगा, तो ये नील आ गया। अमोर्टाइजेशन होगा 10 लाख का, तो आपका जो नेट कैश फ्लो बनेगा वो 1,80,00,000। थर्ड ईयर में आपकी रेट है 7.5 ऊपर मिलेगा, तो आपको एक्चुअल इंटरेस्ट मिलेगा 20 करोड़ पर 7.5%। तो 20 करोड़ पर 7.5%, ये आ गया 1,50,00,000। नाउ मार्केट की इंटरेस्ट रेट कितनी है? 7 और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की रेट 8, यानी अगर मैं मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा तो 7 कमाऊंगा और अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जाऊंगा तो 8 कमाऊंगा। क्या करना चाहिए? ऑप्शन को एक्सरसाइज करना चाहिए और 1% आपको कैश फ्लो मिल जाएगा। तो 20 करोड़ पर 1%, ये आपका 20 लाख और अमोर्टाइजेशन होगा माइनस का 10 लाख। नेट बताइए, तो 1,60,00,000 का आपका नेट कैश फ्लो है। बोलिएगा क्लियर है? बिल्कुल। तो ये आपके पास कैश फ्लो आ जाएंगे अंडर फ्लो ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 102 है। क्वेश्चन नंबर 103, सीएमए स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 52। चलिएगा, और एक क्वेश्चन हमारे पास है 103 का। देखो ये क्या बोल रहा है, डी वाई हैज परचेस्ड ₹400 मिलियन कैप। सबसे पहले हमें कैप ऑप्शन का डेटा दे रखा है। कैप ऑप्शन, प्रिंसिपल अमाउंट है 400 मिलियन,
आगे बढ़िए। 9% की रेट है, कैप रेट जो दे रखी है वो आपको 9% है। कैप रेट 9% है। प्रीमियम है 0.65% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 400, दैट इज 400 इंटू 0.65%, 26 लाख आपका प्रीमियम का अमाउंट बन गया। आइएगा, अब आपके पास डेटा है फ्लोर का, फ्लोर ऑप्शन। ये तो सारा डेटा था हमारे पास कैप ऑप्शन का। अब हम आ गए फ्लोर ऑप्शन पर। सुनना, फ्लोर ऑप्शन का भी प्रिंसिपल 400 मिलियन है। $400 मिलियन। फ्लोर रेट आपकी जो फ्लोर रेट है वो 4% है। प्रीमियम है 0.69% ऑफ 400 मिलियन, दैट इज 27,60,000। आपका प्रीमियम का अमाउंट है 27,60,000। आइएगा, अब इसने क्वेश्चन नंबर ए, बहुत ध्यान से सुनना। इफ, अच्छा जी, इसने क्या लिखा है क्वेश्चन में, एक करेक्शन है आपका। इफ इंटरेस्ट रेट राइजेस टू 10%, what is the amount received by dy in respect of cap option? ये लिखा हुआ नहीं है। ए पार्ट में हमें कैप ऑप्शन की तरफ से निकालना है। फिर इसने पूछा है व्हाट आर दी नेट सेविंग आफ्टर डिडक्टिंग द प्रीमियम। देखिएगा, ए पार्ट में वो कैप ऑप्शन की बात कर रहा है। कैप ऑप्शन देखिएगा, आपको स्पॉट रेट दे रखी है, बताइए कितनी है। स्पॉट रेट है 10। बताइए आपकी कैप रेट कितनी है, 9। क्या करेंगे आप, कैप ऑप्शन मतलब बोरोवर हो गया। और लिसन वेरी केयरफुली, बोरोवर क्या करेगा, अगर वो मार्केट में जाता है तो उसे 10% ब्याज देना पड़ेगा, और अगर वो कैप ऑप्शन के थ्रू जाता है तो उसे 9% ब्याज देना पड़ेगा। तो इसका मतलब मुझे बताइए एक्सरसाइज होगा या लैप्स। वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करे। पे ऑफ निकालिए, 400 मिलियन पर 1% का पे ऑफ, यानी 40 लाख का आपको पे ऑफ रिसीव होगा। प्रीमियम आपने दिया है 26 लाख का। नेट सेविंग्स बताइए, 40 लाख आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मिले, 26 का आपने प्रीमियम दे दिया, तो 40 माइनस 26, यानी नेट सेविंग्स आ गई आपकी 14 लाख। दैट इज अवर पार्टी। आइएगा,
बी पॉइंट, इफ डी वाई ऑल्सो परचेज अ फ्लोर, यानी आपने कैप तो खरीद ही रखा है, अब अगर आपने फ्लोर भी खरीद लिया और इंटरेस्ट रेट 11 चली गई, तो बताइए आपको नेट सेविंग क्या मिलेगी? कैप प्लस फ्लोर ऑप्शन बाय, इसमें पहली सिचुएशन है कि इंटरेस्ट रेट 11% हो जाए, एक्चुअल या स्पॉट रेट इज 11%, कौन सा ऑप्शन लिया है? उस ऑप्शन की रेट यानी स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट क्या है? एक्सरसाइज होगा या लैप्स होगा, उससे पे ऑफ निकलेगा, प्रीमियम पर जाएंगे, और नेट सेविंग्स आ जाएगी, नेट सेविंग्स। चलिए देखते हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं कैप ऑप्शन, हमने कैप लिया है, बताइए हमने जो कैप ऑप्शन लिया उसकी स्ट्राइक रेट थी 9%, बहुत ध्यान से सुनना, और मार्केट में एक्चुअल रेट चली गई 11, यानी अगर मैं मार्केट में जाता हूं तो 11% का ब्याज है, ठीक है। यानी अगर मैं लोन की बातें कर रहा हूं, इंटरेस्ट के पेमेंट की बातें कर रहा हूं कैप पर, तो मार्केट में जाऊंगा तो 11% है, और अगर ऑप्शन के थ्रू जाऊंगा तो 9% की रेट है। क्या करना चाहिए बताइए? मार्केट में जाकर 11% ब्याज देना चाहिए या फिर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के तहत 9? तो मैं क्या बोलूंगा, ऑप्शन को एक्सरसाइज करो और मुझे 2% का क्या मिल जाएगा, पे ऑफ मिल जाएगा। 400 मिलियन पर 2%, 400 मिलियन पर 2%, ये मेरे पास 80 लाख आ गया। मैंने प्रीमियम का कितना अमोर्टाइजेशन करना है? टोटल प्रीमियम मेरा 26 लाख है कैप पर आएगा, तो नेट सेविंग मेरे पास आ गई 54 लैक्स। फ्लोर ऑप्शन बताइए, फ्लोर ऑप्शन ले रखा है मैंने 4% पर। अब आइए, अगर मार्केट में रेट 11 है, जरा समझिएगा, इन्वेस्टमेंट प्लान है, फ्लोर ऑप्शन फॉर इन्वेस्टर होता है। हाँ जी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हाँ, कि कैप जो है वो बोरोअर के लिए है और फ्लोर जो होता है वो इन्वेस्टर के लिए होता है। इन्वेस्टर अगर मार्केट में जाता है तो 11% की इनकम, और अगर इन्वेस्टर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जाता है तो 4% की इनकम। क्या करेगा वो बताइए? मार्केट में जाएगा तो वो ऑप्शन को लैप्स करा देगा, वो ऑप्शन को लैप्स करा देगा। क्लियर यहां तक? अगर वो ऑप्शन को लैप्स करा देगा तो ऑप्शन का पे ऑफ डैश, प्रीमियम उसने दिया है 27,60,000 का, नेगेटिव आ गया 27,60,000 नेट अमाउंट, 26,40,000। ये हमारे पास एक्चुअल रेट 11% का आंसर आ गया। सेकंड पॉइंट,
ये बोल रहा है अगर इंटरेस्ट रेट 3% आ जाए तो आप सेविंग निकालिए। इफ if interest rate is 3%, ऑप्शन रेट जो कि स्ट्राइक रेट है आपकी, एक्सरसाइज और लैप्स, पे ऑफ, प्रीमियम और हमारी नेट सेविंग्स। नेट सेविंग्स चलिए, सबसे पहले हमारे पास है कैप ऑप्शन। कैप ऑप्शन पर 9% की रेट है। बोरोअर, सोचिए अगर बोरोअर मार्केट में जाता है तो 3% का ब्याज लगेगा, और अगर वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जाता है तो 9% का ब्याज लगेगा। क्या करना चाहिए? मार्केट में जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक। तो ऑप्शन को लैप्स करा दीजिए, पे ऑफ डैश। आपने जो प्रीमियम दिया वो आपके लिए नेगेटिव 26 लाख आएगा, और नेट सेविंग भी नेगेटिव 26 लाख। बोलो क्लियर? बिल्कुल। वापस बताओ, हाँ जी वापस से सुनिए। देखिए आपने कैप ऑप्शन लिया है, यानी यू आर बोरोअर। बोरोअर को इंटरेस्ट पे करना है। मार्केट में जाओगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा 3%। मार्केट में जाओगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा 3%। अगर ऑप्शन के थ्रू जाओगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा 9। क्या चीज आपके लिए फायदेमंद है? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जाना या मार्केट में जाना? मार्केट में जाना ऑब्वियसली। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जब मैं नहीं जा रहा हूं तो मैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को लैप्स करा दूंगा। जितना प्रीमियम दिया वो मेरा नुकसान। आइएगा फ्लोर। फ्लोर ऑप्शन की रेट है 4%। आइएगा, इन्वेस्टमेंट प्लान है, मैं इन्वेस्टर या डिपॉजिटर हूं। अगर मैं मार्केट में जाता हूं तो 3% ब्याज। अगर मार्केट में जाता हूं तो 3% ब्याज, और अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जाता हूं तो 4% ब्याज। क्या करना चाहिए बताइए? मार्केट में जाऊंगा तो 3 कमाऊंगा, मार्केट को छोड़कर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पर जाऊंगा तो 4 कमाऊंगा। तो ऑप्शन को तुरंत एक्सरसाइज करो। अगर ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे पास 400 मिलियन पर 1% का पे ऑफ है, यानी 40 लाख माइनस। इस ऑप्शन के लिए हमने 27,60,000 पेमेंट किया हुआ है। नेट सेविंग 1240। 26 लाख में से 1240 गए तो 13,60,000 का नेट नुकसान। बोलिएगा क्लियर ये पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। सी सिचुएशन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सी में ये क्या बोल रहा है? इफ इंस्टीड डी वाई सेल द फ्लोर, यानी आपने कैप ऑप्शन तो बाय किया है, लेकिन आप ये सोचते हो कि फ्लोर को सेल कर देना चाहिए। आइए, कैप ऑप्शन जो है वो तो बाय है,
और फ्लोर ऑप्शन जो है उसको आप सेल करोगे। वापस से इसने दो बातें पूछी हैं। सेविंग्स निकालकर बताओ अगर 11% हो जाए, और फिर दोबारा से कैलकुलेट करो अगर 3% हो जाए। इफ इंटरेस्ट रेट इज 11%, अगर आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, 11% है, ऑप्शन स्ट्राइक रेट, एक्सरसाइज और लैप्स, पे ऑफ, प्रीमियम और नेट सेविंग। नेट सेविंग्स कैप है 9% पर। आपने बाय किया है, बहुत ध्यान से सुनोगे अब आप मेरी बात को। आप बोरोअर हो और आपने कैप ऑप्शन को बाय किया है। व्हाट डज इट मीन? मार्केट में अगर जाओगे तो 11% का ब्याज देना पड़ेगा। मार्केट में अगर जाओगे तो 11% का ब्याज देना पड़ेगा, और अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में जाओगे तो 9% का ब्याज। बताओ क्या करें? हम इमीडिएटली ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे और 80 लाख का पे ऑफ मिलेगा। प्रीमियम दे दोगे 26 लाख का, तो नेट सेविंग्स आ गई आपकी 54 लाख की। ये आपका कैप आ गया। फ्लोर 4% पर है। नाउ ध्यान से सुनना, यू आर द सेलर ऑफ फ्लोर ऑप्शन। और ऑप्शन में मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो सोचा जाता है वो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाता है। द रीजन इज, अधिकार जो है वो केवल बायर के पास है। आओ, अगर बायर, बहुत ध्यान से सुनना, फ्लोर का बायर, फ्लोर का बायर यानी इन्वेस्टमेंट करने मार्केट में जाता है तो उसे 11 मिलेगा, और अगर वो मेरे पास आता है तो 4% मिलेगा। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के तहत इन्वेस्टमेंट करता है तो 4 मिलेगा। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर वो कहां जाता है? अगर मार्केट में जाता है तो 11 मिलेगा। वो कहां जाएगा? मार्केट में जाएगा तो वो ऑप्शन को लैप्स करा देगा। लैप्स करा देगा तो मुझे उसे कुछ नहीं देना, लेकिन उसने मुझे इनिशियली 27,60,000 का प्रीमियम दिया था। क्योंकि मैं सेलर था तो मुझे प्रीमियम रिसीव हुआ होगा। तो बताइए मेरी नेट सेविंग कितनी आ गई? 81,60,000। 81,60,000, ये मेरे पास नेट सेविंग आ गई। सेकेंड पॉइंट, इफ इंटरेस्ट रेट इज 3%, अगर आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो 3% है, तो आइए अब इस पर बात करते हैं। ऑप्शन स्ट्राइक रेट,
एक्सरसाइज और लैप्स पे ऑफ प्रीमियम और नेट सेविंग्स कैप 9%। बोरोवर, अगर बोरोवर मार्केट में जाएगा तो मार्केट में उसे 3% ब्याज देना पड़ेगा, और अगर वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाएगा तो उसे 9% ब्याज देना पड़ेगा। इमीडिएटली वो ऑप्शन को लैप्स कराएगा। क्यों जाएगा भाई? मार्केट में जाएगा ना, सस्ता लोन मिल रहा है, तो ऑप्शन को वो लैप्स करवा देगा। प्रीमियम दिया था मैंने 26 लाख का, तो मेरा नुकसान है 26 लाख का। फ्लोर की रेट है 4%। मैं फ्लोर का सेलर हूं, सोचो बायर की तरफ से, बायर की तरफ से सोचिए, बायर को मार्केट में ब्याज मिलेगा 3%, बायर को मार्केट में ब्याज मिलेगा 3%, और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में उसे ब्याज मिलेगा 4%। क्या करेगा वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आएगा। अब अगर वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आया तो उसने ऑप्शन को एक्सरसाइज करवाया, तो मुझे उसे 40 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मैं ऑप्शन सेलर हूं, अगर बायर ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है तो मुझे उसे पेमेंट करना पड़ेगा। प्रीमियम मुझे मिला था 27,60,000 का। बताइए, 40 लाख माइनस 27,60,000, तो अभी भी मेरा नुकसान है 12,40,000। टोटल नुकसान आ गया 38,40,000 का। ये लीजिए, ये आपके पास वैल्यू आ गई। बोलिए, क्लियर है? बिल्कुल। आइएगा, अब डी क्वेश्चन पर आते हैं। सुनो, ये बोल रहे हैं व्हाट अमाउंट ऑफ फ्लोर शुड इट सेल इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर इट्स परचेज ऑफ कैप। बहुत ध्यान से सुनना, ये बोलना चाहता है आप कैप तो बाय करोगे और फ्लोर को सेल करोगे। कैप को बाय करोगे और फ्लोर को सेल करोगे। ये बोल रहे हैं कितनी वैल्यू का फ्लोर आप सेल करो कि वो आपके बाइंग ऑफ कैप को कंपनसेट कर दे ऊपर बताए गए प्रीमियम के अकॉर्डिंग। देखिएगा, जब आप कैप बाय करोगे तो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, तो आपको प्रीमियम पेड करना है, और जब आप फ्लोर बेचोगे तो आपको प्रीमियम रिसीव होगा। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कितनी वैल्यू का फ्लोर बेचो, वैल्यू बतानी है कि उस वैल्यू का प्रीमियम रिसीव्ड कैप ऑप्शन के प्रीमियम पेड के बराबर आ जाए। बोलिए, क्वेश्चन समझ आया? यानी अब 400 मिलियन का फ्लोर नहीं बेचना है, वो बोल रहा है कितने मिलियन का फ्लोर बेचोगे कि उसका जो प्रीमियम है वो इस प्रीमियम को कंपनसेट कर दे। वो फ्लोर वैल्यू निकालकर बताइए। ठीक है, लीजिए, लेट
वैल्यू ऑफ फ्लोर ऑप्शन सेल इज इक्वल टू एक्स। तो प्रीमियम रिसीव्ड होगा x इंटू 0.69%, प्रीमियम पेड ऑन कॉल, कॉल ऑप्शन, $400 मिलियन पर 0.65%, 26 लाख। बस इन दोनों को इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लो। हेंस x का 0.69% जो होना चाहिए वो 26 लाख के बराबर होना चाहिए। तो यानी x होना चाहिए 26 लाख डिवाइडेड बाय 0.69%। 26 लाख डिवाइड बाय 0.69%, 37 करोड़ 68 लाख 11,594। ये लीजिए, ये आपके पास फ्लोर ऑप्शन की वैल्यू आ गई। यानी जब आप इतनी वैल्यू का फ्लोर बेचोगे तो उस पर आपको जो प्रीमियम रिसीव होगा वो आपके कॉल के प्रीमियम पेड को क्या कर देगा, वो आपके कॉल के प्रीमियम पेड को कंपनसेट कर देगा। बोलिएगा क्लियर है बिल्कुल। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 103 जो कि आपके सीएमए स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन नंबर 52 है।